अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को और मुझे भी अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारी मुश्किलात और परेशानियाँ दूर करे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में बन रहा था नाश्ता और हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता बनाया और बच्चों के लिए जो है ना, आज बच्चे कह रहे थे कि हमें कुछ मम्मा डिफरेंट बना के भेजना। तो मैंने सोचा कि बच्चों को अब ज़ाहिर है हम फ्राई अंडा और ब्रेड के स्लाइस तो स्कूल में नहीं भेज सकते ना, तो हमने जो है ना, मैंने ये ट्रिक लगाई कि मैं अंडों को बॉयल करके बच्चों को सैंडविचेस बना के जो है ना वो दे देती हूँ। और ये सैंडविच इतने ईजी हैं और कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं यूज़ होते और बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं और बच्चे जो है ना बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमने मैंने अंडे लिए थे, इसको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करके मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया था ब्लू बैंड बटर। तो बटर से ये होगा कि बटर इसमें ऐड करने से अंडों की जो थिकनेस है ना वो अच्छी तरह से इसके जो है ना ये मटेरियल रेडी हो जाएगा और ये ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से जो है ना फिक्स रहेगा। बच्चे जब खाएंगे तो वो जो है ना अच्छी तरह सैंडविच उनसे खाया जाएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में होते हैं, ख़ासतौर इब्राहिम जितने बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे कैरी नहीं होता। घर में तो माएँ कैरी कर लेती हैं लेकिन स्कूल में फिर बच्चों को खुद ही करना होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर स्लाइस ले लूँगी सिंपल। अगर आपका बच्चा जो है इसके कॉर्नर्स खा लेता है तो इजीली आप इसी तरह लगा के इसको कट कर दें। अगर आपके बच्चे ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं खाते तो आप कॉर्नर्स रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को आदत है वो कॉर्नर भी साथ ही खाते हैं, क्योंकि ये रिस्क जो है ना इस तरह ज़ाया होता है, तो हमें इस तरह इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो साथ ही मैंने इसमें जो है ना ब्रेड के स्लाइस रख दूँगी और साथ ही जो है ना मैं बच्चों का लंच बॉक्स जो है ना वो रेडी कर लूँगी। और आज 2 लंच बॉक्स रेडी हो रहे थे, हरीम का और इब्राहिम का, और शयान का लंच बॉक्स नहीं रेडी हो रहा था क्योंकि शयान 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहा था, उसकी तबीयत खासी ख़राब थी। और यहाँ पर मैं दोपहर में बना रही थी काले चने। काले चनों को मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख लिया था, फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद मैंने इसमें प्याज को ब्राउन किया, प्याज ब्राउन करके निकाल लिया और फिर उसके बाद मैंने ब्राउन की हुई प्याज, टमाटर, 2-3 लहसुन के पीसीस, छोटा सा अदरक का पीस और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके सब मसाले को घी में अच्छी तरह भून लिया था और इसमें नॉर्मल स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर मैं शयान को फिर न्यूबलाइज़ करने आ गई। शयान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसकी चेस्ट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया, पता नहीं इसने क्या ऐसा ठंडा वगैरह खा लिया या क्या हो गया, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। तो आप प्लीज़ बच्चों की केयर करें, आजकल बहुत बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला मैं इसमें एंड में ऐड कर दूँगी। और साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून ये चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया था। उससे ये होता है कि इसके टेस्ट जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है। और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं वो जो बॉयल किए हुए चने और चनों का जो पानी था वो उसमें ऐड कर दूँगी। और आप यकीन करें ये चने इतने टेस्टी बन जाते हैं, आप चाहें तो रोटी के साथ खा लें, चाहे तो आप बॉयल चावल के साथ इनको खा सकते हैं। और ये चने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे बच्चों को रेशा हुआ होता है ना, तो ये चने खाने से सारा रेशा ख़त्म हो जाता है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और शाम को जो है ना ये हरीम अपने लिए रोटी बना रही थी, इसने ज़िद की कि रोटी मैं अपनी खुद बनाऊँगी। और ये जो कैंडल है ये इंग्लैंड से आई हुई है, ये भाई ने मुझे भेजी थी। तो बच्चे जो है ना ये पीछे पड़े हुए थे कि मम्मा हमें ये आप जला के दिखाएं। तो इससे ये होता है कि कैंडल आप जब लगा लेते हैं, ये मिरर के ग्लास बना हुआ है छोटा सा इसके अंदर है और पूरे कमरे में इसकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस हो जाती है। और अब ये मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। शयान जो है यहाँ पर आज कुछ बेटर फील कर रहा था, तो मैं इसको स्कूल भेज रही थी, तो मैंने फिर इसको सुबह एप्पल कट करके दिया। मैंने इसको कहा कि आप ये खाओ, और क्योंकि सुबह इसको मेडिसिन दे के मैंने फिर इसको स्कूल जो है ना वो भेजना था। तो बस अल्लाह पाक जो है इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। सब बच्चों को जो है ना अल्लाह पाक सेहत दे, जितने भी बच्चे हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फ़रमाए। और यहाँ पर फिर मैंने जो है बेडशीट वगैरह बिछाई, बच्चे स्कूल जा चुके थे। और ये जो डेकोरेशन है, वॉल डेकोरेशन, ये मैंने लगाया सेट करके। और विंडो वगैरह ओपन की,
क्योंकि आजकल मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। रात के टाइम जो है वो ठंड हो जाती है और दिन को जो है ना वो गर्मी होती है। तो इतनी गर्मी नहीं होती, बस मुनासिब गर्मी होती है। तो बस अब सर्दी जो है ज़ाहिर है आने वाली है, अक्टूबर जो है वो मिड पे पहुंच गया। तो सर्दी जो है वो सर्दी की तैयारियों में जो है वो सब यकीनन लगे होंगे। और एक सर्दियों का और गर्मियों का सबसे बड़ा काम ये होता है कि सर्दियों के कपड़े निकालना, गर्मियों के रखना, गर्मियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के रखना और गर्मियों के जो है ना वो निकालना, ये भी बहुत बड़ा हर घर का काम होता है। तो आजकल सब इन कामों में भी बिज़ी होंगे। और यहाँ पर मैंने ये मिनी डीप फ्राई निकाला था और ये फ्राइडे का व्लॉग था। तो फ्राइडे को रात में मैंने जो है ना ये मिनी डीप फ्राई निकाला, क्योंकि गैस का यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और इतनी गैस प्रॉब्लम कर रही है ना। 9 बजे गैस चली जाती है और सुबह भी 12 बजे तक, सुबह 9 बजे आती है, 12 बजे चली जाती है, फिर दोपहर को 3 तक रहती है, फिर चली जाती है। बस अब आगे से विंटर्स आ रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा ही वो गैस जो है ना तंग करेगी, क्योंकि अभी तो गर्मियों में इतना गैस ने तंग किया है। तो फिर क्या करेंगे। बस हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। अल्लाह पाक जो है हमारे लिए बेहतरी के रास्ते खोले और हमारे मुल्क के हालात जो है वो बेहतर करे और हमारे लिए एक अच्छा हुक्मरान बनकर जो है ना कोई आए जो कि सबको उससे फ़ायदा हो। और यहाँ पर डीप फ्रायर को मैं स्विच लगा के प्री हीट करूँगी और साथ ही मैं इसमें घी ऐड कर रही थी। तो इसमें बहुत अच्छी फ्राइज़ भी बन जाती हैं, चिकन भी इसमें फ्राई हो जाता है। कोई समोसे, कोई नगेट्स, कुछ भी आपने फ्राई करना हो ना तो आप कर सकते हैं उस। और इसमें 4 ऑप्शन है, एक स्टीम की, एक कुक की और एक है फ्राई की। इस तरह करके इसमें 4 ऑप्शन है। तो वार्म की भी ऑप्शन है कि अगर आपने कुछ गर्म करना है तो वो आप वार्म पे कर दे। तो मैं फ्राई पे करके इसको कर रही थी। तो फ्राई पे बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म हो रहा था और इससे ये हो रहा था कि चिकन जो है ना वो फ्राई करने लगी थी मैं। तो चिकन जो है ना वो जल्दी ब्राउन हो रहा था और टेंडर नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसको प्री हीट किया अच्छी तरह से और फिर मैंने ये जो इसका स्टैंड है इसके अंदर रख के तो इसके ऊपर मैंने चिकन जो है ना वो ऐड कर दिया था। और सर्दियों में इसमें इतनी अच्छी फ़िश फ्राई होती है ना। बस इसका इशू ये है कि इसमें घी बहुत ज़्यादा डलता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। फिर वो फ्राई में जब घी आप सारा ऐड कर देते हैं ना तो फिर वो घी सारा फिर आपको फ्राई में यूज़ करना पड़ता है, फिर वो हांडी वगैरह में यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर फिर अब मैं चिकन ऐड करूँगी और इसको फ्राई करूँगी और फिर इसको मैं जब मैंने इसको पलटना होगा तो उसको एहतियात से मैं पलटूँगी, क्योंकि ये जो है ना डेंजरस है, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें करंट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इलेक्ट्रिक से चल रहा है। तो फिर मैं इसको जो है ना स्विच को ऑफ़ करके फिर मैं इसको जो है ना चेंज करूँगी। प्लास्टिक के किसी स्पून के साथ चेंज करूँगी, स्टील का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। या नॉन स्टिक कोई स्पून आपके पास है तो उसके साथ आप कर लें। और अगर आप ऊपर कैप भी देना चाहते हैं तो वो दे दें, इससे ये होगा कि चिकन जल्दी जो है वो टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये फ्राई हो चुका था। तो अब मैं इसको पकड़कर स्विच ऑफ करके स्टैंड ऊपर लगा दूँगी। स्टैंड अच्छी तरह से इसका ऑयल जो है या घी जो भी है वो आप नुचड़ जाए तो फिर आप इसमें जो है ना चिकन को निकालें। और ये चिकन इतना मज़े का था, इतना क्रंची था, ऐसे लग रहा था कि जैसे ही आप चिकन रोस्ट जो है ना बाज़ार से मिलता है वो खा रहे हैं। लेकिन बच्चों को बारबेक्यू पसंद है तो फिर मैंने एंड में कोयले को गर्म करके तो मैंने कोयले की जो है ना इसके ऊपर स्मोक दे दी थी। जी, तो यहाँ पर जो है शाम में मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ और ये है फ़ारिस। ये पहले भी मेरी माशाल्लाह से कई वीडियोज़ में आ चुका है और ये मेरी फ्रेंड का बेटा है और ये देखें माशाल्लाह से किस तरह गेम खेल रहा है। और अब तो हमें काफ़ी जानने भी लगा है और बच्चे बहुत इसको प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये साइकिल चलाने लगा था और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को करूँगी एंड। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।